हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं हम कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी पढ़ाई को आप लगातार बना के रखिएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो लगा ही है। और जैसा कि ये बता दें, हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है RO और ARO का। तो उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं, चैनल को फटाफट से आप सब लोग सब्सक्राइब कर दें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या है। यदि पहले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा चैत्र का समानार्थी नहीं है? तो कौन सा जो है शब्द वो चैत्र का समानार्थी शब्द नहीं है? तो युद्ध भूमि जो है हमारा, ये चैत्र का समानार्थी नहीं है। ठीक है, यज्ञ भूमि, बुद्ध भिक्षु, सावंत, प्रथम मास, ये आपके समानार्थी हैं। ठीक है, लेकिन जो युद्ध भूमि है ये चैत्र का समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे बढ़ के। कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? तो ये आपका सोना है, सेना जो है ये आपका अनेक का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें सेना के, तो कटक होता है। ठीक है, आपका चमू होता है, फौज होता है। ठीक है, दल होता है। तो ये आपके आदि और भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये आपके रहे अनेक और सेना के पर्यायवाची। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। उसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची नहीं है? इसका क्या कौन सा शब्द है जो तो धनाढ़ जो है ये आपके अगुआ का पर्यायवाची नहीं है। अग्रणी आपका होता है, सरदार होता है, मुखिया होता है। अगुआ मतलब नहीं किसी के बीच और 4-5 लोगों के बीच में एक बड़ा इंसान। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है? खराबी शब्द का अर्थ जो नहीं है, तो दोष आपका होता है खराबी, अवगुण आपका भी खराबी होता है, विकार तो होता ही होता है। तो जो नकली दिया है इनमें वो हमारा खराबी शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके चारों आंसर पढ़ेंगे। जो आंसर कटेगा उसको आप तुरंत काट देंगे। हालांकि मैं ऐसा नहीं कराती हूँ क्योंकि टाइम बर्बाद होता है। मेरे कहने का मतलब है कि घूम फिर के मुझे आपको आंसर तो खुद ही सही बताना है, तो उसमें आपका समय भी बर्बाद हो नहीं है। एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के तौर पे जो क्वेश्चन में मुझे जो ज़रूरी लगता है वो हम सब करा रहे हैं। ठीक है, तो जो 2-3 कट जाए उसको काट दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है वो करेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसको एक बार नहीं कई बार पढ़ने पे ही समझ आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो उपस्थित का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है बात करी जाए तो ये तैयार। ऑप्शन ए आपका राइट ऊपरी दिया है। हाजिर आपका उपस्थित होता है, विद्यमान आपका क्योंकि स्थित है, प्रस्तुत आपका होता है। तो ये तीनों
होते हैं, जो नहीं होता है वो ऑप्शन ए में दिया। तैयार, मतलब हम अभी किसी चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, पंडित का विलोम शब्द क्या होगा। पंडित का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये पंडित का, क्योंकि विलोम का मतलब होता है उल्टा अर्थ और विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला, तो जाहिर सी बात है पंडित का मूर्ख हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर बात करें न्यायी जो दिया है, अन्यायी आपका जो होता है तो ये न्याय का होता है, ठीक है। किसका होता है, न्याय का विलोम अन्याय होता है, ठीक है। और निश्चर जो निरक्षर दिया है तो इसका आपका होता है साक्षर, ठीक है। क्या होता है, साक्षर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द ऋणी का विलोम है, ठीक है। कौन सा शब्द जो है ये ऋण का विलोम है, तो ये आपका उत्तीर्ण हो जाए, सॉरी क्या हो जाएगा, ऋण का विलोम तो उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे जो दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आविर्भाव का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो आविर्भाव का आपका होता है तिरोभाव, जहाँ दिया है वो हमारा सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, ठीक है, और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या होगा। तो अस्त्रीकरण का आपका जाहिर सी बात है नाम है तो निरस्तीकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो व्यष्टि का विलोम आपका होता है समष्टि, ठीक है। और व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति का आपका होता है समाज, ठीक है। और अगर सृष्टि की बात करें जो दिया है तो ये आपका होता है प्रलय, ठीक है, कहीं आप नोट कर लीजिएगा। और प्राची का विलोम बात करें तो ये प्रतीचि होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी एक सेट में कराया है, प्रतीचि जो इससे रिलेटेड। तो ऑप्शन क्या है हमारा, बी राइट होगा। और उसके साथ हमने अन्य का भी आपको कराया है, बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इनमें से चित्रण का विलोम क्या है। इनमें से चित्रण का विलोम क्या है, नाश्वर है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, हो जाएगा, ठीक है। और क्षणिक की बात की जाए तो ये आपका होता है शाश्वत, ठीक है। क्षणिक क्या होता है, शाश्वत होता है। और अल्पजीवी का अगर बात करें तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, दीर्घजीवी होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका देखा जाए तो ठीक है, ये हो गए आपके सारे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बर्बर का विलोम शब्द क्या है। बर्बर का विलोम शब्द क्या होता है, ये होता है दुर्बल। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तरल का विलोम शब्द क्या है। तरल का विलोम शब्द आपका पूछा गया है। तो तरल का हमारा ठोस होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में ही आपका दिया है। और जो बिरल दिया है तो बिरल का विलोम क्या होता है, सघन, ठीक है। क्या होता है आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है,
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का विलोम है। आकाश का विलोम आपको सभी को पता है पाताल होता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए फटाफट से, क्योंकि आगे हमारा एग्ज़ाम लगा है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कोमल का विलोम शब्द क्या है। पूछा आपसे गया है कि कोमल का विलोम शब्द क्या है, तो कोमल का हमारा होता है कुटिल। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, सॉरी, कोमल का हमारा क्या होता है, कठोर होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। और कुटिल का विलोम हमारा होता है सरल। ठीक है, वो मैंने उल्टा बता दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो यहीं तक आपकी क्लास थी। तो आप लोगों को कैसे लगी है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। थैंक यू एंड बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।